हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 3 सीक्वेंस ऑफ सीरीज की लेक्चर सीरीज में आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिससे हर यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे कोर्स आपका बीटेक हो, बीएससी हो, एमएससी हो, इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का आपका नाम है हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन फोरियर सीरीज। ठीक है, आज हम हाफ रेंज साइन और कोसाइन फोरियर सीरीज को बनाना सीखेंगे और इसमें मैं आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा कि हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज हमारी कब बनती है और कैसे बनती है। वो मेन कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और साथ ही साथ में 0 से पाई इंटरवल में हम कम से कम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम करने वाले हैं और 0 से पाई इंटरवल में हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज बनानी सीखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंटेंट आपको पता लग ही गया कि यूनिट 3 सीक्वेंस और सीरीज में हाफ रेंज कोसाइन एंड साइन फोरियर सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि नीड ऑफ हाफ रेंज फोरियर सीरीज। ठीक है, कि इसकी जो हमारी हाफ रेंज फोरियर सीरीज जो हम बनाएंगे यहाँ पर, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है, और कब इसको बनाना पड़ता है, ये डिस्कस करेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ रेंज फोरियर सीरीज, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम हाफ रेंज सीरीज को बनाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर हाउ टू फॉर्म हाफ रेंज सीरीज, कैसे इसको बनाना है वो डिस्कस करेंगे। हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज इन द इंटरवल 0 से पाई में, है ना, 0 से पाई में जो हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज के फॉर्मूले हैं वो आपको बताए जाएंगे। फिर आर्बिट्रेरी लेंथ का इंटरवल जो 0 से एल होता है, उसमें भी जो फॉर्मूले आपके हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज के होंगे वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, 0 से पाई इंटरवल के क्वेश्चंस को लेकर के और उनकी हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज बनाएंगे। ठीक है, दो टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है 0 से पाई इंटरवल में हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज बनाना, एक होता है 0 से एल इंटरवल में हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज बनाना। आज के इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सारा दे दूंगा हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज का, लेकिन जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन केवल 0 से पाई इंटरवल में सॉल्व करेंगे। इसका एक लास्ट लेक्चर और आने वाला है जिसमें मैं हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज बनाने सिखाऊंगा 0 से एल इंटरवल में। तो आज हम 0 से पाई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज का सारा कॉन्सेप्ट आज के इस लेक्चर में कवर होगा। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा। फॉर्मूले में सारे आज ही डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन जो है 0 से एल के वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हाफ रेंज सीरीज। हाफ रेंज सीरीज दो तरह से बनती है, हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। इसकी जरूरत कब होती है, नाम से ही क्लियर है, हाफ रेंज सीरीज, यानी कि रेंज जो है यहां पर आधी दी होगी, तो इस रेंज में जो सीरीज बनेगी वो हाफ रेंज सीरीज बनेगी। अब रेंज की अगर मैं बात करूं, जो अब तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो किया था 0 से 2 पाई इंटरवल में। ठीक है, ये रेंज थी हमारी। और अगर इस इंटरवल की लेंथ निकाली जाए तो लास्ट वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस कर दो, ये 2 पाई लेंथ का इंटरवल था। मतलब आपने इस 2 पाई लेंथ के इंटरवल में फोरियर सीरीज बनानी सीखी है। फिर आपने इंटरवल लिया था माइनस पाई से पाई और इसमें भी फोरियर सीरीज बनानी सीखी थी। और माइनस पाई से पाई ये हमारी रेंज है। और अगर इसका भी आप जो है लेंथ निकाले तो लास्ट वाली वैल्यू में से माइनस कर दो फर्स्ट वाली वैल्यू, इसकी भी लेंथ अगर निकालेंगे तो 2 पाई ही आएगी। मतलब जितने फंक्शंस की आपने फोरियर सीरीज बनाने सीखी है ना, उनकी रेंज 0 से 2 पाई, माइनस पाई से पाई थी। और वहां पर जो है इंटरवल की जो लेंथ थी 2 पाई थी, जिससे हमारे 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन उस इंटरवल के लिए बनते थे। तो यानी कि आपने 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन के लिए जो है फोरियर सीरीज बनानी सीखी है। लेकिन अगर आपको फंक्शन 2 पाई पीरियोडिक ना दे करके, ठीक है, रेंज जो है आपकी 0 से 2 पाई या माइनस पाई से पाई ना दे करके 0 से पाई की फॉर्म में दे दी जाए, एक सेकंड रुकिए बस। अगर आपको रेंज, ठीक है, ये आधी कर दी जाए, मतलब 0 से 2 पाई ना दे करके 0 से पाई दे दी जाए या माइनस पाई से पाई ना दे करके 0 से पाई दे दी जाए, तो इस केस में क्या होता है, रेंज को आधी कर दिया। आपको कहा जाएगा कि आप बनाइए तो 2 पाई पीरियोडिक की फोरियर सीरीज, लेकिन रेंज को आधी कर दिया, 0 से पाई कर दी। मतलब यहां पर रेंज अगर आधी हो गई तो यहां पर जो फोरियर सीरीज बनेगी तो वो आपकी हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज बनती है।
तो ये तो हो गया रेंज का मैटर, क्योंकि यहाँ पर रेंज आधी दी होती है, ठीक है। आपको 2 पाई लेंथ का इंटरवल नहीं दिया होगा, आपको ना पाई लेंथ का इंटरवल दिया होगा। अगर आप इसकी लेंथ निकालेंगे तो पाई-0, ये आपको पाई लेंथ का इंटरवल दिया होगा। और हमने जो फोरियर सीरीज बनाई है वो 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन के लिए बनाई है। तो 2 पाई पीरियोडिक बनाने के लिए यहाँ पे हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या एज्यूम करना पड़ता है उसको समझ लेते हैं। यही मैंने यहाँ पर लिखा भी है, समटाइम्स वी हैव टू एक्सपेंड एफ एक्स को हमें एक्सपेंड करना पड़ता है इन द रेंज 0 से पाई, 0 से पाई में एक्सपेंड करना पड़ता है इन ए फोरियर सीरीज ऑफ पीरियड 2 पाई। करना तो 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में ही है, लेकिन जो रेंज दी है वो आपको 0 से पाई दी है, मतलब रेंज आपको आधी दी है। अगर रेंज आधी दी है तो यहाँ पर जो सीरीज हम बनाते हैं 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन के लिए बनाएंगे, लेकिन वो हाफ रेंज कोसाइन साइन सीरीज बनेगी, है ना। वही यहाँ पर लिखा है देन वी हैव टू चूज, इस केस में क्या करना होगा, क्योंकि इंटरवल तो आपको आधा दिया है, देन वी हैव टू चूज इट आर्बिट्रेरी इन द इंटरवल -पाई से 0। ये मेन है बस। यहां पर आपको अपने आप लेट करना पड़ेगा आधा रेंज, रेंज को पूरी करने के लिए आधी रेंज आपको लेट करनी पड़ेगी। और वो रेंज आप दो तरीके से लेट कर सकते हैं, उसको मैं एग्जांपल से बताता हूं, एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू आपको एक्स वैल्यू देता है जब एक्स लाई करे 0 से पाई/2, पाई माइनस एक्स वैल्यू देता है जब पाई/2 से पाई लाई करेगा हमारा फंक्शन। तो ये हमें फंक्शन दिया है, और अगर इसकी कंप्लीट इंटरवल देखें कि इंटरवल किस में डिफाइन है, स्टार्टिंग की वैल्यू 0 है और लास्ट की वैल्यू पाई है, मतलब ये जो फंक्शन डिफाइन है ना, ये 0 से पाई में डिफाइन है। ये फंक्शन किस में डिफाइन है, 0 से पाई में डिफाइन है। अगर इस फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं, है ना। मैंने लिया यहाँ पर कहीं पे x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पे x इक्वल टू पाई/2 होगा, और यहाँ पर कहीं पे x इक्वल टू पाई होगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने 0 से पाई इंटरवल को इसी के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया, क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो पाई/2 पे ब्रेक है, इंटरवल आपको 0 से पाई दिया है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने के लिए अब आपको देखना है कि 0 से पाई/2 तक जब हम जाएंगे, यानी कि जब हम यहां से लेकर यहां तक जाएंगे 0 से पाई/2 होगा। जब आप 0 से पाई/2 तक जाएंगे तो 0 से पाई/2 तक जो हमारा फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स वैल्यू देगा, है ना। यानी कि जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर पाई/2 तक, ठीक है, तो जो एफ एक्स है वो एक्स के बराबर होगा। अगर एफ एक्स को आप वाई के बराबर कहें तो वाई जो है एक्स के बराबर होगा, मतलब 0 से पाई/2 तक आपको वाई जो है एक्स के बराबर मिलेगा। और वाई इक्वल टू एक लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है जो 45 डिग्री के एंगल पे बनती है। तो हम यहाँ पर एक लाइन बना देंगे, 0 से पाई/2 तक जाने पर एक वाई इक्वल टू एक्स लाइन की फॉर्म कर देंगे, है ना। ये आपकी वाई इक्वल टू एक्स लाइन होगी इस तरीके से, ये हमारी y इक्वल टू एक्स लाइन होगी जो 0 से पाई/2 तक आपको दिखाई देगी, 45 डिग्री के एंगल पे बनने वाली। अब आगे चलते हैं भाई, फिर इसने कहा है कि जब आप x को पाई/2 से पाई तक लेकर के जाएंगे। अब पाई/2 से पाई का मतलब तो होगा यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये इंटरवल कवर होना है पाई/2 से पाई, है ना, पाई/2 से पाई। अब इसमें जो फंक्शन की वैल्यू है इसको अगर मैं y कहूं तो ये y इक्वल टू पाई माइनस एक्स होगा। और पाई तो होता है कांस्टेंट, तो आप ऐसे समझिए कि ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। y इक्वल टू माइनस एक्स मतलब लाइन डिक्रीज होगी, ठीक है। जो आपने y इक्वल टू एक्स लाइन बनाई है उसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स होगी तो y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन फॉर्म है, और डिक्रीज होगी। डिक्रीज कहां तक होगी आप इसमें देख सकते हैं, जब इसमें लास्ट वैल्यू आप रखोगे x की जगह पे पाई, तो ये पाई माइनस पाई जो है 0 वैल्यू देगा। यानी कि जब x को हम पाई रखे तो y 0 आए, y 0 का मतलब x एक्सिस पर वापस आपका कर्व आएगा, ठीक है ना। तो यहीं पर जब x को पाई रखेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको डिक्रीज करा देंगे, लाइन को यहां से स्टार्ट करेंगे और पाई तक आते आते y 0 हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया। तो ये इस फंक्शन का भाई ग्राफ होगा, ठीक है। अगर इस फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो ये इसका ग्राफ होगा, है ना। ये होगी आपकी y इक्वल टू एक्स लाइन, और ये जो इधर वाली लाइन है ये होगी y इक्वल टू पाई माइनस एक्स लाइन। तो ये इसका ग्राफ बन गया हमारा भाई। ग्राफ को बनाने के बाद सेम ग्राफ को मैं इधर भी बना लेता हूं, है ना। यहाँ पे कहीं पे होगा x इक्वल टू 0, यहाँ पे होगा पाई/2 और यहाँ पे होगा पाई। तो 0 से पाई/2 पर बनेगी लाइन y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में,
और फिर ये डिक्रीज होके आ जाएगी इस तरीके से। तो सेम ग्राफ को मैंने 2 बार बनाया, 2 बार क्यों बनाया है अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस फंक्शन का ग्राफ है जो कि 0 से पाई इंटरवल में यानी कि आधी रेंज में डिफाइन है। अब हमें ना इसको 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन बना के फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करना है। आपके पास यहां पर दो चॉइस है, इसकी रेंज पूरी करने के लिए आपके पास दो चॉइस है कि ये 0 से पाई तक तो डिफाइन है, हमें ना -पाई से 0 तक इसको अपने आप लेट करना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी हमें -पाई से 0 तक इसको आपको अपने आप लेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको -पाई से 0 तक अपने आप लेट करने के लिए -पाई से 0 तक अपने आप लेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है कि आप इस फिगर की रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल ले, मतलब इस तरीके से ले, आप इस फिगर की रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल ले, इस तरीके से हमने जो फिगर को कंसीडर किया -पाई से 0 रेंज में अपने आप कंसीडर करना है, अपने आप लेट करना है। और उसको हमने मान लिया ये जो फिगर आपका इधर है ये जस्ट सिमेट्रिकल है उस साइड में, यानी कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये पहला केस है। फिर दूसरा हम इसको ऐसा भी तो कंसीडर कर सकते हैं भाई कि अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल हो, मतलब इस तरीके से इसकी आपको रिफ्लेक्शन मिले, ठीक है। इस फिगर की रिफ्लेक्शन यहाँ पे अपोजिट क्वाड्रेंट, फर्स्ट का अपोजिट होता है थर्ड, तो आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिकल ले सकते हैं। तो दो चॉइस आपके पास थी, एक तो था -पाई से 0 पर हमने लिया रिफ्लेक्शन को वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल, दूसरी चॉइस है आपके पास हमने -पाई से 0 पर जो कंसिडर किया है ग्राफ को वो लिया है अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल। तो दो ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर रेंज को पूरी करने के लिए, क्योंकि हमें ना इसको 2 पाई लेंथ के इंटरवल में ही डिफाइन फोरियर सीरीज बनानी है। तो 2 पाई का लेंथ का इंटरवल बनाने के लिए लास्ट वाली वैल्यू में से ये फर्स्ट वाली वैल्यू को घटाना होगा, तब ये 2 पाई लेंथ का इंटरवल बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने पूरी रेंज को पूरी करने के लिए, ठीक है, हाफ रेंज दी थी, रेंज को पूरी करने के लिए हमने ये जो पिंक कलर का पोर्शन है उधर वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल लिया, इधर आपने अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल लिया, कंसीडर अपने आप किया है रेंज को पूरी करने के लिए। अब यहां पर दो ऑप्शन आपने बना दिए, तो दो जो है डेफिनेशन यहां पर अप्लाई हो जाएगी। आपको पता है अगर किसी फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है तो वो इवन फंक्शन होता है, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन और अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है तो वो ओड फंक्शन होता है। इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज हमेशा कोस में बनती है और bn की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ओड फंक्शन की फोरियर सीरीज हमेशा साइन में बनती है, a0 an की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर जो साइन में सीरीज बनेगी वो तो कहलाती है हाफ रेंज साइन सीरीज, और यहां पर जो कोस में सीरीज बनेगी वो कहलाएगी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपने इवन ओड का लगाया है, तो इसका मतलब जितने भी फॉर्मूले चलेंगे वो इवन ओड फंक्शन के फॉर्मूले, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो आपको फोरियर सीरीज का लेक्चर स्टार्ट किया था, बेसिक बताया था, उसमें मैंने जो आपको इवन ओड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज जो मैंने बनाई थी ना, वही सेम फॉर्मूले यहाँ पर हाफ रेंज कोसाइन और हाफ रेंज साइन सीरीज में अप्लाई होंगे। कुछ भी चेंज नहीं है, वही फॉर्मूले है, वही क्वेश्चंस है, ठीक है। तो फॉर्मूले आपके इवन ओड फंक्शन के चलेंगे, तो ये बातें सब लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये सब बातें लिख देता हूं, ठीक है। कंसीडर कंसीडर रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। हमने इस तरीके से रिफ्लेक्शन लिया कि वो किसके सिमेट्रिकल है, वो अबाउट वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। और अगर वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, दिस इंप्लाइज यहां पर जो आपका एफ एक्स फंक्शन है फिर तो वो इवन फंक्शन बन जाएगा, इज एन इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन बनेगा तो यहां पर जो है bn की वैल्यू हमेशा 0 होनी है बाय द डेफिनेशन इवन फंक्शन में, है ना। और जो इसकी फोरियर सीरीज बनेगी, दिस इंप्लाइज फोरियर सीरीज फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म। ये आपको पता है अगर इवन फंक्शन है तो उसकी जो फोरियर सीरीज बनती है वो केवल कोसाइन टर्म्स में बनती है भाई, है ना। और जो कोसाइन टर्म में आपकी फोरियर सीरीज बनेगी, ठीक है, वही कहलाती है, इट इज कॉल्ड हाफ रेंज, इट इज कॉल्ड हाफ रेंज
कोसाइन सीरीज, तो ये हमारी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनेगी। तो दो ऑप्शन थे हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन में जो आपकी सीरीज बनेगी वो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनेगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस तरफ चलते हैं तो इसमें हमने जो रिफ्लेक्शन ली है, ठीक है, कंसीडर रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन एंड अपोजिट क्वाड्रेंट। यहां पर जो रिफ्लेक्शन ली है वो आपने ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन की भी सिमेट्रिकल है, देख सकते हैं आप, है ना, और अपोजिट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन आपने यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कंसीडर किया है। और अगर ये आपका रिफ्लेक्शन आप सिमेट्रिकल लेते हो इन अपोजिट क्वाड्रेंट तो फंक्शन आपका ओड फंक्शन होगा। देन एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, और ओड फंक्शन की डेफिनेशन आप जानते हैं फोरियर सीरीज में, वहां पे ए जीरो और ए एन की जो वैल्यू है, ए जीरो एंड ए एन की जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो के बराबर होगी, ठीक है। और दिस इंप्लाइज एफ एक्स की जो फोरियर सीरीज है, एफ एक्स की जो फोरियर सीरीज है उसमें केवल साइन की टर्म होगी। फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स कंटेन्स ओनली साइन टर्म्स, कंटेन्स ओनली साइन टर्म्स, तो केवल वहां पर आपको साइन की टर्म मिलेगी। और ये जो आपकी सीरीज बनती है साइन की फॉर्म में, यही आपकी हाफ रेंज साइन सीरीज कहलाती है। इट इज कॉल्ड हाफ रेंज साइन सीरीज, ये हमारी हाफ रेंज साइन सीरीज कहलाती है। तो ये होता है मेन कॉन्सेप्ट हाफ रेंज कोसाइन और साइन सीरीज का, ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया एक एग्जांपल से। अगर आपको रेंज आधी दी जाए जीरो से पाई, तो रेंज को पूरी करने के लिए माइनस पाई से जीरो पर आपको अपने आप फिगर को लेट करना होता है। तो हमने एक तरफ लिया वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल, एक तरफ लिया अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल। वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो फंक्शन इवन होगा, उसकी फोरियर सीरीज कोस में बनती है, वो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कहलाएगी। और अगर आपने माइनस पाई से जीरो पर अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल लिया तो आपका फंक्शन ओड होगा, उसकी सीरीज साइन में बनेगी और वो हाफ रेंज साइन सीरीज कहलाएगी। यानी कि आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे इवन ओड फंक्शन का लगाया है, तो फॉर्मूले भी आपके इवन ओड फंक्शन के ही चलेंगे जो आपने पहले डिडक्शन में बहुत अच्छे से सीख रखे, अप्लाई कर रखा है, ठीक है। मैं फॉर्मूले आपके डायरेक्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हमने एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से लेट किया है, तो आप किसी भी फंक्शन को हाफ रेंज साइन में भी और हाफ रेंज कोसाइन में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि मैंने ऊपर लिख रखा है। एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन बोथ हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज, दोनों सीरीज में हम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जो फॉर्मूले होते हैं हाफ रेंज कोसाइन और साइन सीरीज के, जीरो से पाई इंटरवल में वही होंगे जो इवन ओड फंक्शन के थे, है ना। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन द इंटरवल जीरो से पाई, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की अगर बात करें तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला होता है ये, एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो बाई टू समेशन एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स, ठीक है। ये हमारा वही इवन फंक्शन की जैसे सीरीज थी वही सेम फॉर्मूला हो गया। और इवन फंक्शन में आपने वहां पर ना टू से बाहर मल्टीप्लाई करके लिमिट को जीरो से पाई में कन्वर्ट करते थे, तो आपको ना यहाँ पे डायरेक्ट टू से बाहर मल्टीप्लाई लेकर के चलना है, क्योंकि वो हमने कंसिडरेशन किया है इंटरवल तो आपको जीरो से पाई दिया है ना। तो इसलिए हमारा ए जीरो का फॉर्मूला होगा टू अपॉन पाई जीरो से पाई एफ एक्स डी एक्स, ए एन का फॉर्मूला होगा टू अपॉन पाई जीरो से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स। तो जैसे इवन फंक्शन में आप टू की बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिमिट को जीरो से कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है, टू से बाहर मल्टीप्लाई हाफ रेंज साइन कोसाइन में चलेगी ही चलेगी, क्योंकि रेंज आपको जीरो से पाई दी है, तो इंटरवल इंटीग्रेशन तो आपको जीरो से पाई में ही दिखे। तो ये इवन फंक्शन के फॉर्मूले उठाए और इससे बन गई आपकी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। अब ओड फंक्शन के फॉर्मूले उठाएंगे जीरो से पाई इंटरवल में, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, और बी एन को निकालने का फॉर्मूला टू अपॉन पाई जीरो से पाई एफ एक्स और साइन एन एक्स, ये हमारा बी एन को फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पर होगा। तो जैसे आपने ओड फंक्शन के लिए फॉर्मूले पढ़े थे वही सेम फॉर्मूले है, बस ध्यान रखना यहाँ पर टू से डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करके पहले से ही लिखना है, और जीरो से पाई आपको इंटरवल दिया है तो जीरो से पाई ही इंटीग्रेशन में दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आपकी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनती है, और ओड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके हाफ रेंज साइन सीरीज बनती है। लेकिन अगर आपको आर्बिट्रेरी लेंथ का इंटरवल दे दिया जाए जीरो से एल की फॉर्म में,
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सी से C+2L आर्बिट्ररी लेंथ के इंटरवल जो फाइनाइट इंटरवल होते हैं, जैसे कि -1 से 1, -2 से 2, 0 से 3, 0 से 4, इस तरह से इंटरवल अगर आते हैं जिसमें पाई ना हो, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे, वही फॉर्मूले यहाँ पर हाफ रेंज साइन कोसाइन में यूज होंगे। उसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि आपको मान लो दिया तो इंटरवल है 0 से 2 और आपको उसने कहा कि इसकी हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज बनाइए, तो 0 से एल में सी से C+2L को इवन ओड का कॉन्सेप्ट लगा के उसी तरीके से 2 से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और उसी तरीके से फॉर्मूले यूज करने हैं, वो मैंने आगे बताया है यहाँ पर। इसको इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ध्यान रखना ये केवल फॉर्मूले समझाए हैं, क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केवल 0 से पाई के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी भी क्वेश्चन होते हैं। तो हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज यदि आपको 0 से एल इंटरवल दे दिया जाए, मतलब 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, इस तरीके से अगर इंटरवल दे दिया जाए, तो आप ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, है ना। और इसमें भी क्या होता है कि कभी कभी फंक्शन को 0 से एल में हाफ रेंज में एक्सपेंड करने को कहता है और 2L लेंथ का उसका पीरियड बनाना होता है, तो इस केस में हम -L से 0 तक फंक्शन को अपने आप लेट कर सकते हैं इवन ओड की फॉर्म में। तो इसमें हाफ रेंज कोसाइन सीरीज जो चलेगी 0 से एल इंटरवल में, फॉर्मूला होता है fx इक्वल टू a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी a n cos n पाई x अपॉन l। फॉर्मूले सारे वही रहते हैं 0 से l में, बस जो साइन और कोस के एंगल है ना वो चेंज होते हैं, साइन कोस का एंगल बन जाता है n पाई x अपॉन l। बाकी सारे फॉर्मूले वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं है, उसी तरीके की फॉर्म होती है। a0 को निकालने के लिए 2 से बाहर मल्टीप्लाई होगी, है ना, 0 से l इंटीग्रेशन होगा fx का, an में 2 से बाहर मल्टीप्लाई होगी डिवाइड बाई l, और fx के साथ cos मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन एंगल चेंज रहता है n पाई x अपॉन l। ठीक है, सेम तरीके से हाफ रेंज साइन सीरीज हम बनाएंगे 0 से l इंटरवल में, तो फॉर्मूले वही रहते हैं, fx इक्वल टू n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn साइन, ठीक है ना, बस एंगल चेंज होगा n पाई x अपॉन l। bn को निकालने के लिए 2 अपॉन l का फॉर्मूला 0 से l और fx के साथ में साइन मल्टीप्लाई में आता है, साइन n पाई x अपॉन l की फॉर्म में हमारा ये चलता है। तो ये हमारे फॉर्मूले हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। यदि इंटरवल आपको 0 से l दिया हो, 0 से l का मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, है ना, तब आप हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज इन फॉर्मूलों से बनाएंगे। और अगर आप इस इन फॉर्मूलों में l को पाई रख दे, तो यहां पर ये पाई से पाई कट जाएगा कोस nx, और ये आप जानते हैं कि जो आपका 0 से पाई में है ना वो कोस nx ही होता है, साइन nx और कोस nx चलता है 0 से पाई में। तो यदि यहाँ पर इन फॉर्मूलों में आप सभी में सब जगह पर l को पाई रख दे, तो इंटरवल 0 से पाई बन जाएगा, और ये सारे फॉर्मूले जो आपकी पिछली स्लाइड में मैंने बताए 0 से पाई वाले वही बन जाएंगे। तो ये कह लो कि ये मेन फॉर्मूले हैं, इससे 0 से पाई वाले फॉर्मूले भी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में 0 से l वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम 0 से पाई के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज क्वेश्चन में लिखा आएगा कि आप इस फंक्शन को हाफ रेंज साइन में या हाफ रेंज कोसाइन में एक्सपेंड कीजिए, या कभी कभी दोनों भी पूछ ली जाती है क्वेश्चन में कि दोनों फाइंड करो, हाफ रेंज साइन भी हाफ रेंज कोसाइन भी। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर, फर्स्ट एग्जांपल है एक्सपेंड पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है इन द हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज में एक्सपेंड करना है। इंटरवल दिया है आपको 0 से पाई, इंटरवल दिया है 0 से पाई अप टू द फर्स्ट थर्ड टर्म, 3 टर्म तो कम से कम जो है हमारी फोरियर सीरीज में होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो सॉल्यूशन करते हैं, जो भी आपको फंक्शन दिया है उसको आप एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मान लेंगे। इंटरवल दिया है 0 से पाई, तो इंटरवल से आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि जो फॉर्मूले हमारे चलेंगे वो 0 से पाई इंटरवल में जो मैंने बताए थे वो फॉर्मूले चलेंगे। और चूंकि हाफ रेंज साइन सीरीज बोली है, मैंने हेडिंग डाल दिया हाफ रेंज साइन सीरीज। तो हाफ रेंज साइन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है उसको लेट कर लेते हैं। हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एन एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, और जहां पर जो बी एन की वैल्यू है, बी एन के लिए फॉर्मूला होता है 2 की बाहर मल्टीप्लाई इसमें होती है पहले से ही, 0 से पाई हमारा इंटीग्रेशन होगा, 0 से पाई इंटरवल दिया है, और केवल आपको जो है एफ एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करनी है साइन एन एक्स की, और ये इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो जो हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला मैंने बताया था वो यहाँ पर रखा, सीरीज को हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, और bn में ध्यान रखना हाफ रेंज साइन कोसाइन में 2 अपॉन पाई होता है, 1 अपॉन पाई नहीं होता, क्योंकि इवन ओड का कॉन्सेप्ट लगा के हमने फॉर्मूले बनाए हैं।
तो 2/पाई 0 से पाई और एफ एक्स के साथ में साइन एन एक्स मल्टीप्लाई में होता है। एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। अगर एफ एक्स की वैल्यू रखी जाए तो 2/पाई 0 से पाई और ये आपका होगा साइन एन एक्स और डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर है पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपको इस पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि आपको आइलेट लगाना है। आइलेट वाइलेट सब ऐसे ही चलेगा जैसे आपने पढ़ा है। वही अलजेब्राइक एक्स के फंक्शन को यू फंक्शन, साइन और कोस के फंक्शन को वी फंक्शन। अगर एक्स की पावर 1 है तो एक बार आइलेट, एक्स की पावर 2 है 2 बार आइलेट, एक्स की पावर 3 है 3 बार आइलेट। वही साइन एन पाई कोस एन पाई, सारे फॉर्मूले वही चल रहे हैं, बस फॉर्मूले जो है आपके हाफ रेंज साइन कोसाइन के इवन ओड वाले चलते हैं। बाकी सब इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ ऐसे ही चलना है जो फोरियर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर से चलता आ रहा है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से तैयार कर लिया ना फोरियर सीरीज का, तो पूरी फोरियर सीरीज आराम से तैयार हो जाती है। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है 2 बार आइलेट लगेगा। 2/पाई है ना, पहला फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन है आपका पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन हट चुका है तो इसमें लिमिट हम रख सकते हैं 0 से पाई, फिर माइनस होता है फॉर्मूले में, 0 से पाई इंटीग्रेशन होगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई एक्स से मिलेगा पाई और माइनस एक्स का हो जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर से मिलेगा 2x, ये आपको मिलेगा। और यहां पर आपको साइन एन एक्स का करना है इंटीग्रेशन, जो कि माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन होता है, और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन। तो एक बार आइलेट हमने यहाँ पर अप्लाई किया, एक बार अगर आइलेट रूल को लगा दे तो हमारा ये एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। 2/पाई बाहर रहेगा, यहाँ पे पहले हम x को पाई रखेंगे। यदि आप x को पाई रखते हैं, ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा पाई इंटू पाई यानी कि पाई स्क्वायर और माइनस पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर तो जीरो होता है, इसका मतलब सारी टर्म जीरो हो जाएगी। फिर माइनस साइन करके दूसरी लिमिट रखेंगे। दूसरी लिमिट हमें x की जगह पे जीरो डालना है। जब x को जीरो डालेंगे तो जीरो माइनस जीरो, वो भी आपको सारा का सारा एक्सप्रेशन जीरो वैल्यू मिलेगी, तो उसको भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर जीरो की फॉर्म। तो ये जो पहली टर्म है इससे में आपने लिमिट रखी जीरो, आपको मिला। यहां से जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर ले सकते हैं, ये माइनस बाहर आकर के प्लस हो जाएगा, और डिवाइड में आपको 1/n इस तरीके से मिलेगा। 0 से पाई इंटीग्रेशन है और फंक्शन है पाई माइनस 2x, और वैल्यू बची वहां पर कोस nx और dx, ये हमें मिलेगा। अब इस 2/पाई को जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2/पाई n हमें मिलेगा, और इंटीग्रेशन हमारा बचा 0 से पाई, पाई माइनस 2x और कोस nx। इसमें अब फिर से आइलेट हमें लगाना पड़ेगा, एक बार आइलेट और लगाएंगे, और एक बार आइलेट और लगाने के बाद आपको जो है यहां पर bn की वैल्यू मिलेगी। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा भाई, है ना। इसको माना जाएगा फर्स्ट फंक्शन, इसको माना जाएगा सेकंड फंक्शन, और इसमें भी आइलेट रूल लगाएंगे, है ना। और पहला फंक्शन एज इट इज 2/n पाई तो कांस्टेंट है, बाहर रखो, ठीक है, एक ब्रैकेट लगा देते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज, पाई माइनस 2x को रखा एज इट इज, कोस nx का इंटीग्रेशन जो कि साइन nx अपॉन n होता है, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, ठीक है, माइनस साइन बीच में रहता है ना। फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पाई माइनस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, पाई का 0 और माइनस 2x का -2, तो उसका डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा -2, जो कि कांस्टेंट होता है। और ये मैं आपको फोरियर सीरीज के बहुत सारे लेक्चर्स में क्लियर कर चुका हूं कि अगर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ जाए तो सेकंड फंक्शन को आप डायरेक्टली दो बार इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं, इससे दो टर्म बार बार लिखने से आप बच जाओगे। तो यहां पर cos nx का दो बार इंटीग्रेशन आपको करना है। cos nx का अगर दो बार इंटीग्रेशन करना है तो ये मैंने बता रखा है, cos nx का cos nx ही होगा, बस एक तो माइनस साइन बाहर लग जाता है, और डिवाइड में जो x के साथ में n है वो दो पावर में जाता है, और इसकी लिमिट होगी आपकी 0 से पाई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दूसरी बार आइलेट रूल भी लगाया। ये आपको पहले से ही पता है कि जब भी 0 से पाई, माइनस पाई से पाई या 0 से 2 पाई लिमिट होती है, तो जो साइन वाली टर्म होती है वो आपको जीरो वैल्यू देगी। क्यों देगी जीरो वैल्यू? अपर लिमिट रखेंगे तो साइन एन पाई बनेगा, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है,
लोअर लिमिट पे साइन जीरो बनेगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपको जीरो ही वैल्यू देगा दोनों लिमिट रखने पर, है ना। इससे आपको मिला 2/n पाई, है ना। और यहाँ पर आप जब पाई रखेंगे तो आपको मिलेगा साइन एन पाई की वैल्यू जीरो, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ठीक है। और ये आपका -2, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, ठीक है। तो ये तीन माइनस होंगे, यानी कि बाहर आपको माइनस मिलेगा, और ये 2/n² एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लेता हूं, अंदर फंक्शन बचेगा आपका खाली cos nx, और cos nx में जो हमारी लिमिट रखनी है वो हमें जीरो से पाई रखनी है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया ताकि मिस्टेक होने के चांस ना हो। माइनस और ये माइनस, तीनों को बाहर लेंगे तो एक माइनस बनेगा, 2/n² में बाहर ले चुका हूं, ये आपको मिलेगा। तो जब इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस के 4, 2 और -2, ये -4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा n और n² n⁻³ पाई, है ना। और अंदर आपको मिलेगा भाई एक्स को पाई रखने पर cos n पाई मिलेगा, और cos जीरो रखने पर cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये आपको मिलेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो -4 पाई n⁻³ और इसकी वैल्यू होगी -1 की पावर n-1। इसमें भी अगर चाहे तो आप 4/पाई n⁻³ साइन को रिवर्स कर सकते हो, 1 माइनस -1 की पावर n। तो ये जो है ये हमारी bn की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, ये होगी हमारी bn की वैल्यू, ठीक है। ये हमारी bn की वैल्यू होगी। अब ये जो bn की वैल्यू हमने फाइंड करी है इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, और इक्वेशन 1 में जैसे आप इसको रखोगे तो आपको जो है इसके लिए आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यस, और इसको ना हम थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे कि इवन ओड का कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि तीन टर्म आपको बनानी है। इवन ओड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये आपको दो तरीके की वैल्यू देगा, ठीक है। जब n इवन हो, ठीक है, n इज इवन, और जब n ओड हो, n इज ओड। इवन होने पे -1 की पावर n, ये आपको हमेशा 1 वैल्यू देता है, तो 1 - 1 बनेगा, और 1 - 1 की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि इवन के केस में जो फोरियर सीरीज है सारी की सारी जीरो होनी है। फिर चलते हैं ओड पर। ओड में जो -1 की पावर n है वो आपको -1 वैल्यू देगा, एक माइनस पहले से बाहर है तो ये सॉल्व करके 2 मिलेगा, यानी कि 2 4 मल्टीप्लाई होकर के 8/पाई n⁻³ बन जाए, ठीक है। इसको लिखने का ये फायदा होगा कि आपको ना फर्स्ट थर्ड टर्म पूछी है तो तीन टर्म तक तो कम से कम एक्सपेंशन करके दिखाना ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो हमने निकाली है bn की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे यूजिंग bn in 1। इससे आपको मिलेगा fx है आपका πx-x², और इक्वल टू है आपका समेशन n=1 से इन्फिनिटी। bn की वैल्यू है, ये पहले पूरी लिख दो, 4/πn⁻³, 1 माइनस -1 की पावर n, और साइन nx, ठीक है। और यदि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो इवन टर्म्स है, यानी कि n की वैल्यू 2 रखोगे, n की वैल्यू 4 रखोगे, n की वैल्यू 6 रखोगे, वो तो सब जीरो हो जानी है। और जो और टर्म्स है उसमें आपका ये 8/पाई तो एज ए कांस्टेंट आएगा बाहर, और वहां पे बचेगा 1/n⁻³ और यहाँ पे बचेगा साइन nx, यानी कि साइन nx/n⁻³ बचेगा, सिंपली ये कह दो, ठीक है। इसमें n को ओड रखना है, n को ओड रखेंगे तो n को 1 रखो, n को 1 रखने पर आपको मिला साइन x/1⁻³, ठीक है। फिर प्लस साइन 3x/3⁻³, फिर प्लस साइन 5x/5⁻³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपकी सीरीज बन जाएगी। तीन टर्म कही थी कम से कम निकालने के लिए, तीन हमने निकाल दी। और ये आपको पता है इवन हमने क्यों नहीं रखा, क्योंकि इवन पे तो सारी वैल्यू आपकी जीरो ही आनी है, इसलिए इवन हमने नहीं रखा, केवल ओड टर्म्स को लेकर के हमने इसको एक्सपेंड करके दिखाया है। तो ये हमारी इस फंक्शन के लिए हाफ रेंज साइन सीरीज तैयार हो गई, वही इंटीग्रेशन, वही वैल्यू, सब कुछ वही है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम बनाएंगे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, और ये क्वेश्चन मैं आपको 2 बार पहले भी करा चुका हूं, एक्स साइन एक्स वाला, जो कि स्पेशल क्वेश्चन में आता है।
जिसमें a0 an a1 तीनों चीजें निकलती है, और अगर bn की बात करूं तो bn और b1 भी दोनों चीजें निकलती है। ये आपका 2 बार पहले भी हो चुका है, इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन पहले से कर रखा है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हर जगह पे। फाइंड ए सीरीज ऑफ कोसाइन, आपको कोसाइन की सीरीज फाइंड करनी है ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स विच विल रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स। आपको कहा है कि आप जो है कोसाइन की सीरीज फाइंड कीजिए, और आपको एक्स साइन एक्स फंक्शन दिया है, इंटरवल दिया है 0 से पाई। अगर इंटरवल 0 से पाई है, इसका मतलब रेंज आधी दी है, यानी कि जो कोसाइन की सीरीज बनेगी वो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनेगी। ठीक है, वो कौन सी सीरीज बनेगी? हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनेगी, क्योंकि आपको इंटरवल 0 से पाई दिया है, आधी रेंज दी है। तो हमने क्या किया, एफ एक्स को एक्स साइन एक्स लिया, इंटरवल 0 से पाई, और हेडिंग डाल दी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो बाई टू समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स होता है, जहां पे ए जीरो निकलता है 2 अपॉन पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स से। एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, एफ एक्स की वैल्यू है आपकी एक्स साइन एक्स। इसमें लगाएंगे आइलेट रूल, एक्स को पहला फंक्शन, साइन एक्स को दूसरा फंक्शन, 2 अपॉन पाई तो कॉन्स्टेंट, एक्स को एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, इसमें लिमिट 0 से पाई रख देंगे, माइनस साइन बीच में होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 जो कि कांस्टेंट है, तो साइन एक्स का 2 बार कर देंगे जो कि माइनस साइन एक्स आएगा, लिमिट इसकी 0 से पाई। जो साइन की टर्म है वो तो हमेशा आपको 0 से पाई पे 0 ही वैल्यू देगी क्योंकि साइन पाई 0 और साइन 0 0, तो ये तो टर्म आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पे x को पाई रखेंगे तो माइनस पाई कोस पाई, x को 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई से पाई कट जाएगा, a0 हमारा निकल जाएगा, a0 की वैल्यू 2 आएगी। उसके बाद an का फॉर्मूला होता है 2 अपॉन पाई 0 से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स। हाफ रेंज कोसाइन में 2 की मल्टीप्लाई बाहर होती है क्योंकि इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है। एफ एक्स की वैल्यू रख दो एक्स साइन एक्स, ये जो बाहर वाला 2 है, इस 2 को हम अंदर ले जा लेंगे, अंदर ले जाएंगे तो x हो जाएगा इनटू में, और ये बन जाएगा आपका 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बना देंगे, जो कि ब्रैकेट में मैंने लिखा है यहाँ पर। बाहर वाले 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, जो यहाँ पर लिखा है ना। इस फॉर्मूले को यूज किया, जब साइन ए प्लस बी निकालेंगे तो एन एक्स प्लस एक्स, जिसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो साइन एन प्लस वन एक्स बनेगा। फिर माइनस साइन ए माइनस बी, यानी कि एन एक्स माइनस एक्स, जिसमें से एक्स कॉमन लेकर के साइन एन माइनस वन एक्स बनेगा, बीच में माइनस साइन रहेगा। अब एक्स को माना जाएगा पहला फंक्शन, और ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जो ब्रैकेट में है, इसको माना जाएगा दूसरा फंक्शन, और इसमें आइलेट रूल लगाना होगा, जो कि मैंने इधर लगाया है। ठीक है, 1 अपॉन पाई तो रहा है जो कांस्टेंट बाहर, एक्स को रखा एज इट इज, और साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस की फॉर्म में होता है, और जो एक्स के साथ में कांस्टेंट होता है वो डिवाइड में भी जाता है। वही सेम फंडा यहाँ पर अप्लाई किया मैंने, कि एक्स को रखा है मैंने एज इट इज, ठीक है, और साइन एन प्लस वन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एन प्लस वन एक्स, लेकिन जो एक्स के साथ में है वो डिवाइड में भी जाएगा। अगली टर्म में एक माइनस पहले से, एक माइनस इंटीग्रेशन करते हुए आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस एन माइनस वन एक्स डिवाइड में एन माइनस वन होगा। फिर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लगा के, है ना, माइनस साइन लगा के एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और चूंकि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन आया है तो साइन की टर्म्स का 2 बार डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन करेंगे। 2 बार करेंगे तो साइन की टर्म में ही आएगा, बस एक माइनस साइन बाहर लगता है, और जो एक्स के साथ में हो पावर 2 में जाता है। एक्स के साथ में है एन प्लस वन, तो ये पावर 2 में एन प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस साइन एन प्लस वन एक्स बनेगा। एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, एक माइनस इंटीग्रेशन करते हुए आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर जो है साइन एन माइनस वन एक्स और डिवाइड में एन माइनस वन का होल स्क्वायर, लिमिट 0 से पाई। ये आपको पता है कि जो साइन की टर्म है, ठीक है, साइन की जो टर्म होती है वो 0 से पाई पर हमेशा आपको 0 ही वैल्यू देगी, क्योंकि जब इसमें पाई रखेंगे ना तो ये साइन एन प्लस वन पाई बनेगा, उसकी वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर साइन एन माइनस वन पाई बनेगा, उसकी वैल्यू 0 होती है। साइन में तो एन पाई हो, 2 एन पाई हो, एन प्लस वन पाई हो, सब 0 होता है। ये पाई के साथ मल्टीपल अगर आ गया कोई भी इंटीजर कोई भी नंबर तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है। तो ये 0 माइनस 0, यानी कि सेकंड वाली टर्म तो सारी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर जब आप x को पाई रखेंगे तो ये पाई वैल्यू मिलेगी इस तरीके से, है ना, और यहाँ पर जब रखेंगे तो ये माइनस कोस एन प्लस वन पाई आपको मिलेगा, और कोस एन पाई का फॉर्मूला अगर इसमें लगाए, कोस एन पाई का फॉर्मूला होता है -1 की पावर n,
तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर इसमें लगाते हैं तो ये आपको -1 की पावर n+1 देगा, जो मैंने डायरेक्ट लिखा है ना। ऐसे ही यहाँ पर -1 की पावर n-1 बनेगा, ठीक है, पाई रखने पर। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो इन चीजों को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है भाई। और जब आप इसमें x की जगह पे दूसरी लिमिट रखेंगे 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो यही वैल्यू मिलेगी। बस पाई से पाई ये कट जाएगा, बचेगा ये n+1 पावर, इसको ब्रेक कर दो, -1 की पावर n -1 की पावर 1। ऐसे ही -1 की पावर n-1 को भी -1 की पावर n और -1 की पावर -1 लिख सकते हैं, लेकिन -1 की पावर -1 का मतलब होगा 1/-1, और इसका मतलब -1 ही होता है, तो मैंने इसको इसी फॉर्म में लिखा है। अब इसमें से जो कॉमन आएगा उसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन आएगा इसमें से -1 की पावर n, तो -1 की पावर n को अगर कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/n+1, और ये टर्म माइनस की हो जाएगी 1/n-1। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, n से n कट जाएगा, सॉल्व करके आपको जो है ये वैल्यू मिलेगी, जो हमारी an की वैल्यू होगी। और ये जो वैल्यू है ना, ये n=1 के लिए कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। आपने पहले भी इस क्वेश्चन को किया है, क्यों नहीं होती? यदि n को 1 रख दिया तो नीचे जो है 1-1 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू जो है समथिंग अपॉन 0 बन करके इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसीलिए हम ये जो वैल्यू निकालते हैं ये n=1 के लिए, इसलिए हमें a1 को अलग से निकालना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा ये an का फॉर्मूला है ना, इसमें n को 1 रख करके हमें फॉर्मूला दोबारा यूज करना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूले में, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसी फॉर्मूले में n को 1 रखा तो हमारा a1 का फॉर्मूला बन जाएगा। a1 को अलग से निकालेंगे, ये a1 का फॉर्मूला होगा। इसमें fx की वैल्यू रख दी, x sin x, इस 2 को मैं अंदर ले गया, अंदर जाएंगे तो ये x इंटू 2 sin x cos x बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है sin 2x। एक बार आइलेट लगा देंगे, ऐसे ही इसी तरीके से एक बार आइलेट जब लगाएंगे तो सॉल्व करके इसको आपको जो वैल्यू है -1/2 मिलेगा, ये a1 की वैल्यू होगी। अब हम क्या करेंगे, ये a0 की वैल्यू, ये an की वैल्यू और ये a1 की वैल्यू यहां पर इस इक्वेशन में रख देंगे, और fx है हमारा x sin x। तो इन तीनों वैल्यू को हमने रख दिया इक्वेशन 1 में, a0 an a1 और a1 an को। तो पहले इसको थोड़ा सा ब्रेक किया, fx की वैल्यू x sin x रखी, a0 प्लस a1 cos x, a1 की टर्म को अलग कर दिया, और जो दूसरा समेशन है ना वो 2 से स्टार्ट किया। वैसे समेशन 1 से होता है, लेकिन मैंने 1 वाली टर्म को अलग यहाँ पे लिखा है, इसलिए ये समेशन 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो वैल्यू है ना वो 2 के लिए ही हमारी जो है होगी। अब यहाँ पर इसमें a0 की वैल्यू रखी 2, a1 की वैल्यू है -1/2, है ना, और an की वैल्यू जो है हमने कंप्लीटली यहाँ पर रख दी इंटू cos x। x sin x, 2 से 2 कटा 1, ये -1/2 cos x बना। इसमें से इस -2 को हम एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें n की जगह पे आपको रखना है 2। यदि n को 2 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, यानी कि ऊपर तो 1 मिलेगा, n को 2 रखने पर 2 - 1 जो कि 1 वैल्यू देगा, 2 + 1 जो कि 3 वैल्यू देगा, n को 2 रखने पर cos 2x बनेगा। तो ये पहली टर्म पॉजिटिव होगी। उसके बाद n को रखना है 3, -1 की पावर 3, -1 वैल्यू देगा तो ये टर्म माइनस की होगी। n को 3 रखने पर 3 - 1 2 और 3 + 1 4, और यहाँ पर n को 3 रखने पर cos 3x। इसी तरीके से n को 4 रखेंगे, n को 5 रखेंगे, n को 6 रखेंगे, तो अल्टरनेट टर्म्स आपको मिलेगी, जो कि इक्वेशन 2 में मैंने बनाई है। और चूंकि यहाँ पे डिडक्शन भी लाना था, तो डिडक्शन लाने के लिए हमें प्रूफ करने के लिए जो डिडक्शन लाना था, डिडक्शन को देख लेते हैं। डिडक्शन हमें लाना था 1/1.3 -1/3.5 प्लस 1/5.7 इक्वल टू पाई -2/4। ये लाने के लिए हमें यहाँ पर थिंकिंग करना होगा कि x को क्या रखे। तो x को यहाँ पे π/2 रखना पड़ेगा, तो हमने इसमें x को π/2 रखा, तो यहाँ पे मिला π/2 sin π/2, ये 1 - 1/2 cos π/2, -2 बाहर 1.3 cos π बनेगा, π/2 रखने पर ये cos 3π/2, ये cos 2π बनेगा, ये cos 5π/2 और cos 3π बनेगा। जो आप जानते हैं cos 3π/2, cos 5π/2, ये सब के सब जो है जीरो वैल्यू देंगे, है ना, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। cos π की वैल्यू -1 तो माइनस की होगी, cos 2π की वैल्यू +1 तो प्लस की होगी, cos 3π की वैल्यू -1 तो माइनस की। अल्टरनेट टर्म ये आपको मिलेगी इस तरीके से। sin π/2 1 होता है, cos π/2 0 होता है, सबकी वैल्यू रख करके मिलेगा। बस हमें करना क्या है, इसमें से इस टर्म को, इस सारी टर्म को आप इस तरफ ले आइए। जब आप इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा। या इसको एक काम करते हैं, इसको इधर ले आइए, है ना। यदि इसको इधर लाते हैं तो ये पाई
पाई बाई टू माइनस वन मिलेगा, जिसको सॉल्व करके पाई माइनस टू अपॉन टू मिलेगा। इस टू से डिवाइड कर देना तो ये पाई माइनस टू अपॉन फोर मिलेगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो पूरी सीरीज हमारी जो है एक्सपेंड हो जाएगी, जो हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, ये हमारा रिडक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने दो क्वेश्चन आपको बताए, जिसमें एक था आपका हाफ रेंज साइन सीरीज का, एक था हमारा क्वेश्चन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का। तो हाफ रेंज साइन और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज को बनाने के बाद ये हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए हमने जो है हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज बनाई है। लेकिन इसमें ना जो लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं वो पीस वाइज फंक्शन के लिए बनते हैं। एक एग्जांपल आपको कराता हूं मैं, आप हाफ रेंज साइन कोसाइन का, जो कि पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज मतलब ब्रेक फंक्शन है। जैसे कि ये हमने एग्जांपल लिया, फाइंड द हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो कोई एक पूछी जाएगी इसमें से, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। और ये वही क्वेश्चन है जो कि जिससे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था हाफ रेंज साइन कोसाइन का। जीरो से पाई पर ये डिफाइन है, रेंज आधी दी है तो सिंपल सी बात है हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज ही बनेगी। लेकिन फंक्शन आपका कहां पे ब्रेक है, पाई बाय टू पे ब्रेक है, यानी कि सारे इंटीग्रेशन जितने भी आएंगे वो पाई बाय टू पे ब्रेक करके तब सॉल्व करना पड़ेगा। इतना चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, वही इंटीग्रेशन वही हाईलाइट होना है। तो पहले बनाते हैं इस फंक्शन के लिए सॉल्यूशन में, इसको गिवन करके लिख देता हूं। और इस फंक्शन के लिए हाफ रेंज साइन सीरीज बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, जिसको इक्वेशन वन डालेंगे। नाउ आपको बी एन को फाइंड करना है। बी एन का फॉर्मूला होता है टू अपॉन पाई, जीरो से पाई, और एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता है साइन एन एक्स। ठीक है, यहां पर चूंकि जो फंक्शन है वो पाई बाय टू पर ब्रेक है, तो यहां पर इस फंक्शन को टू अपॉन पाई तो रहेगा कांस्टेंट बाहर, इस फंक्शन को हम ब्रेक कर देंगे पाई बाय टू पर, है ना। पहले चले जाएंगे हम जीरो से पाई बाय टू, और फिर हम चले जाएंगे पाई बाय टू से पाई अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। चूंकि फंक्शन आपका पाई बाय टू पे ब्रेक था, तो इस इंटीग्रेशन को भी पाई बाय टू पे हमने ब्रेक कर दिया इस तरीके से। जीरो से पाई बाय टू पर जो एफ एक्स की वैल्यू है वो एक्स है, साथ में ये साइन एन एक्स डी एक्स सेम रहेगा, साइन एन एक्स और डी एक्स सेम रहेगा, है ना। पाई बाय टू से पाई पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो पाई माइनस एक्स है, डिफरेंट कलर से लिखता हूं, है ना। ये आपका पाई माइनस एक्स है, और जो साइन एक्स एन एक्स और डीएक्स है वो सेम रहेगा, साइन एन एक्स और डीएक्स हमका सेम रहेगा। तो इसमें बाकी कुछ नया होता नहीं, फंक्शन पीस वाइज है, ब्रेक फंक्शन है, इंटीग्रेशन भी ब्रेक करके तब करना होगा। अब इसमें मेन काम शुरू होता है, दोनों में आपको आइलेट लगाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आइलेट लगाते हुए आपकी दो टर्म आपको साथ में लेकर के चलनी है, प्लस माइनस की एरर से आपको बचना है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की एरर के चांस ज्यादा होते हैं। दो टर्म में एक साथ आइलेट लगा के चलेंगे, ठीक है। और दोनों टर्म को एक साथ लेके चलेंगे तो फायदा भी बहुत होता है, क्योंकि इसमें कुछ टर्म तो जीरो हो जाएगी, कुछ टर्म कट जाएगी, दोनों को साथ लेकर के इसलिए भी चलना होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टू अपॉन पाई को तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रखा। पहले इस टर्म में जो है आइलेट हम लगाएंगे। इस टर्म में अगर आप आइलेट लगाएंगे तो पहला फंक्शन x एज इट इज, और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन। फिर माइनस साइन बीच में होता है, x का होगा डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन तो वन होता है, तो साइन एन एक्स का दो बार इंटीग्रेशन करना होगा, जो कि माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां पर ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस साइन बन जाएगा, और ये आपको वैल्यू देगा साइन एन एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। और इसकी जो लिमिट है ना, इसकी लिमिट है जीरो से पाई बाई टू। ठीक है, तो पहली टर्म में आइलेट लगाया, ऐसी दूसरी टर्म में आइलेट लगाते हैं प्लस का साइन लगा करके, सेकेंड टर्म में आइलेट लगाएंगे। तो सेकेंड टर्म में आइलेट लगा के आपको मिलेगा पाई माइनस एक्स को एज इट इज, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन जो कि माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन होता है, बीच में माइनस का साइन होगा, पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो माइनस वन आएगा, यानी कि माइनस वन मिलेगा, जो कि कांस्टेंट होता है। तो साइन का दो बार इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्टली, साइन का दो बार इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एन एक्स और अपॉन में एन स्क्वायर, और इसकी लिमिट है पाई बाई टू से पाई। तो बहुत ध्यान से आपको जो है इंटीग्रेशन करना है। इस तरीके से हमने दोनों में आइलेट रूल लगाया और इंटीग्रेशन को कर दिया।
पहले ना आप इसमें जो प्लस माइनस के साइंस है उनको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2/पाई तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, ये तो आपका सिंप्लीफाई हो ही चुका है। माइनस एक्स कोस एन पाई, सॉरी माइनस एक्स कोस एन एक्स अपॉन एन यहां से मिला, और यहां से आपको मिला प्लस के साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और इसकी लिमिट है 0 से π/2। ठीक है, यहाँ पे प्लस, इसको अगर देखा जाए तो ये आपका माइनस साइन है, माइनस साइन से ना इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दो, x माइनस पाई बना दो, है ना। तो ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा कोस एन एक्स अपॉन एन। यहाँ पे तीन माइनस है तो तीनों माइनस मिलकर के एक माइनस बाहर बनेगा, और ये आपको वैल्यू देगा साइन एन एक्स। ठीक है, और इंटू में 1/n², इंटू में 1/n², और इसकी लिमिट π/2 से पाई तक जाएगी। अब आपको यहां पर लिमिट को वो ध्यान से रखना है, 2/पाई तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा। पहले हम इसमें π/2 रखेंगे x की जगह पे। यदि आप x को π/2 रखते हैं तो यहां पर आपको x को π/2 रखने पर माइनस π/2/n मिलेगा, जिसको हम माइनस π/2n लिख सकते हैं। और x को π/2 रखने पर ये आपको कोस n π/2 मिलेगा। ठीक है, और यहां पर x को π/2 रखने पर 1/n² तो बाहर हो जाएगा और साइन n π/2 मिलेगा। तो हमने हर जगह पे जो है x को π/2 रखा, तो आपका ये अपर लिमिट से वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखनी है। माइनस करके जब x को 0 रखेंगे तो ये 0 होने पर सारा 0, और ये साइन 0 बनेगा, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि आपको दोनों केस में 0 ही वैल्यू मिलनी है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट वाली जो टर्म थी उसमें हमने लिमिट को रख दिया। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड वाली टर्म में, इसमें लिमिट को रखेंगे। पहले आपको अपर लिमिट x की जगह पे पाई रखना है। यदि यहाँ पे पाई रखेंगे x की जगह पे तो पाई माइनस पाई जो है 0 होता है, यानी कि आपको 0 वैल्यू मिलेगी, है ना। और यहाँ पे साइन एन पाई बनेगा, साइन एन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। वैल्यू को डायरेक्ट रखते जाइए, साइन एन पाई की वैल्यू 0, कोस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n, कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, सब वही वैल्यूज बार बार आप रखते हैं। तो यहाँ पर आपने पाई रखा तो पाई माइनस पाई 0, साइन एन पाई बनेगा, साइन एन पाई की वैल्यू 0, यानी कि अपर लिमिट पे आपको 0 वैल्यू मिलेगी। फिर माइनस करके आपको लोअर लिमिट रखनी है। अब आपको माइनस करके लोअर लिमिट अगर रखनी है तो यहां पर x की जगह पे आपको π/2 डालना पड़ेगा, तो ये मिलेगा आपको π/2 माइनस पाई, जिसको अगर सॉल्व करे तो 2 एलसीएम लेना होगा, पाई माइनस 2 पाई, यानी कि आपको माइनस पाई/2 मिलेगा। तो ये हो गया माइनस पाई/2, और यहाँ पे डिवाइड में n भी है, तो इस n को मैं ऐसे ही लिख देता हूं उसके साथ में, -π/2n, है ना, -π/2n, और ये आपको मिलेगा कोस n π/2, कोस n π/2। ठीक है, और फिर यहां पर आप जो है π/2 रखेंगे तो ये -1/n² और साइन n π/2 आपको मिलेगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत ध्यान से लिमिट को रखना है। अपर लिमिट रखा तो या लोअर लिमिट पे वैल्यू 0, अपर लिमिट रखा तो वैल्यू 0 आई, माइनस करके लोअर लिमिट रखा तो माइनस करके लोअर लिमिट पे वैल्यू हमारी ये आएगी। अब इसमें भी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/पाई तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, है ना, ये आपको वैल्यू देगा -π/2n कोस n π/2। यहां से वैल्यू आएगी 1/n² साइन n π/2। ये आपको माइनस माइनस प्लस वैल्यू देगा π/2n कोस n π/2, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/n² साइन n π/2। ठीक है, जो टर्म कटेगी काट देंगे, ये माइनस की है ये प्लस की है, कट जाएगी, और ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है ना। 2/पाई पहले से बाहर है, ये मिटा देता हूं यहां से। 2/पाई हमारा पहले से ही बाहर है ना, तो उसको लिख देते हैं इज इक्वल टू 2/पाई, और ये दोनों वैल्यू जब ऐड होगी तो ये 1/n², 2/n² बन जाएगा, है ना, और इनटू में साइन n π/2, और इसको हम कह सकते हैं 4/पाई n² साइन n π/2।
और ये हमारी जो है bn की वैल्यू आ गई। अब इस bn की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे, यूजिंग इन वन हाफ रेंज साइन सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो हाफ रेंज साइन सीरीज बनेगी एफ एक्स की, एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 4 अपॉन पाई एन स्क्वायर साइन एन पाई बाई 2। ये तो हो गई bn की वैल्यू, इनटू में आएगा साइन एन एक्स। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारी जो है हाफ रेंज साइन सीरीज तैयार हो जाएगी इस फंक्शन के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह सब वही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। इंटीग्रेशन तो ऐसे ही होना है जैसे आप इंटीग्रेशन करते आए हैं। बस इतना चेंज है कि जब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इंटीग्रेशन को फंक्शन के अकॉर्डिंग ब्रेक करना पड़ेगा। अब सेम तरीके से सेम क्वेश्चन की हम बनाते हैं हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, है ना। सेम क्वेश्चन है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनाएंगे तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला लिख देते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू हाफ रेंज कोसाइन का फॉर्मूला होता है 0 से पाई में ए जीरो बाई टू समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल देते हैं, है ना। फिर हमें यहाँ पर फाइंड करना है ए जीरो। ए जीरो का फॉर्मूला होता है 2/पाई, 2/पाई और 0 से पाई में एफ एक्स का इंटीग्रेशन। लेकिन फंक्शन तो ब्रेक है, इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को भी ब्रेक करना पड़ेगा। पहले जाएंगे 0 से पाई बाई 2, फिर जाना होगा पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, इस तरीके से जाना होगा। 0 से पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू x है और पाई बाई 2 से पाई पर फंक्शन की वैल्यू पाई माइनस एक्स है। इंटीग्रेशन आप कर सकते हो यहाँ पर 2/पाई तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिमिट 0 से पाई बाई 2 और प्लस यहां पर देखा जाए तो पाई कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन x और माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिमिट पाई बाई 2 से पाई होगी। ओके, तो ये आपको मिलेगा 2/पाई एज ए कॉन्स्टेंट बार, अपर लिमिट रखा तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 लोअर लिमिट पे, और यहाँ पे जब पाई रखेंगे तो आपको मिलेगा पाई इंटू पाई, पाई का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर आप जब पाई रखेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 आपको मिलेगा, है ना। और जब पाई बाई 2 रखेंगे तो ये आपको देगा सेकेंड लिमिट पर वैल्यू, है ना। सेकेंड लिमिट पर इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, फिर तो मैं सेकेंड लिमिट के लिए एक माइनस आएगा, है ना। तो यहाँ पर x की जगह पे आपको रखना है पाई बाई 2, तो एक पाई पहले से है तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको x को पाई बाई 2 रखना है, x को अगर पाई बाई 2 रखेंगे तो ये आपको मिलेगा, x को पाई बाई 2 रखने पर ये आपको मिलेगा पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, जो कि पाई स्क्वायर अपॉन 4 होगा, एक 2 पहले से है तो ये माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8 आपको वैल्यू देगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। यदि सिंप्लीफाई किया जाए तो 2/पाई तो रहेगा बाहर, ये पाई स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा प्लस पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, ये आपको मिलेगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये आपको मिलेगा प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 8। जो कटेगा काट देंगे। देखा जाए तो यहां पर आपका ये पाई स्क्वायर प्लस का है और ये आपके दोनों माइनस के हैं, ये दोनों कट जाएंगे इससे। ये पाई स्क्वायर अपॉन 2 और पाई स्क्वायर अपॉन 8 आपको मिला, 2/पाई बाहर, मल्टीप्लाई इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम। इसमें से अगर कॉमन लिया जाए तो पाई अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ पे मिलेगा 1 और वहां पर आपको मिलेगा 1/4। इसमें देखा जाए तो ये 2 से 2 और ये पाई से पाई कट जाएगा, एक पाई हमारा बचा रहेगा, तो ये एक पाई बाहर बचा और इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 4+1 यानी कि 5 पाई अपॉन 4। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर ए जीरो की वैल्यू होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ एरर तो नहीं है।
मिस्टेक हमने कर दी। मिस्टेक यह है कि जब x को हमने पाई बाय 2 रखा यहाँ पर, है ना, तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 और 2 पाई स्क्वायर अपॉन 8 बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ भाई, मुझे लग रहा था इसमें कुछ एरर हो गई। तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 बनेगा, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 8 बनेगा, -0, और बाकी सब सही है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन पाई, यहाँ पर पाई स्क्वायर अपॉन 8, ये होगा प्लस के पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस के पाई स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, तो ऐसा करने से ये तो तीनों टर्म कट जाएगी प्लस माइनस से, ये बनेगा आपका 2 अपॉन पाई और मल्टीप्लाई 2 पाई स्क्वायर अपॉन 8, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ चीजें कट जाएगी, है ना, 4 से 2 कटेगा, यानी कि आपका 2 बचेगा, पाई से पाई कटेगा तो पाई अपॉन 2 बचेगा, यानी कि जो a0 की वैल्यू है वो हमारी आ गई पाई बाई 2। अब ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा जो है a0 की वैल्यू आ गई। अब सेम तरीके से हमें फाइंड करनी है an की वैल्यू। an में भी क्या होगा, इंटीग्रेशन को ब्रेक करना होगा, इंटीग्रेशन ब्रेक करके ही हमें जो है an की वैल्यू मिलेगी। अब an का फॉर्मूला उठा लेते हैं। एंड an का फॉर्मूला होता है 2 अपॉन पाई, लिमिट 0 से पाई, और fx के साथ मल्टीप्लाई करता है cos nx dx। और चूंकि 2 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, बाहर रखो, फंक्शन आपका ब्रेक है तो इंटीग्रेशन भी ब्रेक करना होगा। पहले 0 से पाई बाय 2 चले जाएंगे, 0 से पाई बाय 2 पर फंक्शन की वैल्यू x है, cos nx dx रहेगा। फिर पाई बाय 2 से पाई चले जाएंगे, है ना, पाई बाय 2 से पाई पर फंक्शन की वैल्यू है पाई माइनस एक्स और cos nx dx होगा। तो जैसा आपका फंक्शन ब्रेक है ऐसे ही हमारा इंटीग्रेशन भी ब्रेक हो जाएगा। अब दोनों में आइलेट रूल लगाना है। यहाँ पे x को पहला फंक्शन, cos को सेकंड फंक्शन, पाई माइनस एक्स को फर्स्ट फंक्शन, है ना, पाई माइनस एक्स को फर्स्ट फंक्शन और cos को सेकंड फंक्शन मान करके आइलेट लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो वो ध्यान से करना होता है क्योंकि प्लस माइनस के एरर होने के चांस रहते हैं इसमें। 2 अपॉन पाई तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज। ठीक है, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n होता है। ठीक है, फिर माइनस साइन आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 जो कि कांस्टेंट है, cos nx का डायरेक्टली दो बार इंटीग्रेशन, cos nx का दो बार इंटीग्रेशन होता है माइनस cos nx अपॉन n स्क्वायर, और इसकी लिमिट 0 से पाई बाई 2। सेम तरीके से स्माइलेट लगाएंगे भाई, पाई माइनस एक्स को रखा फंक्शन एज इट इज, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n। ठीक है, फिर माइनस साइन होता है, पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 जो कि कांस्टेंट है, तो cos nx का डायरेक्टली दो बार कर देंगे, माइनस साइन nx अपॉन n का स्क्वायर, और इसकी लिमिट होगी पाई बाई 2 से पाई। तो इस तरीके से हमने दोनों जो इंटीग्रेशन थे, दोनों इंटीग्रेशन में आइलेट रूल को लगाया। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर लिमिट रखेंगे ताकि प्लस माइनस की एरर ना आए। यहां पर अगर देखा जाए तो ये आपको मिलेगा x साइन एन एक्स अपॉन एन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर कोस एन एक्स आपको देगा। इसकी लिमिट है 0 से पाई बाई 2। यहां पर अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन एन, और इनटू में साइन एन एक्स मिलेगा, और ये तीन माइनस है, तीन माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस मिलेगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर, और साइन एन एक्स हमें मिलेगा, और इसकी लिमिट है पाई बाई 2 से पाई। अब बहुत ध्यान से हमें यहाँ पर लिमिट रखनी है भाई। ठीक है, क्योंकि लिमिट रखने में प्लस माइनस के एरर के चांस होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से चलना होगा इस क्वेश्चन में। और आगे भी जो ब्रेक वाइज फंक्शन होंगे जिनकी हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज बनाएंगे, बहुत ध्यान से इंटीग्रेशन करना होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसमें लिमिट रखनी है भाई, 2 अपॉन पाई तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर। पहले हम इसमें जहां जहां पे x है पाई बाई 2 रखेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा पाई अपॉन 2n साइन n पाई अपॉन 2, x को पाई बाई 2 रखने पर ये मिला, यहां पर x को पाई बाई 2 रखने पर 1 अपॉन एन स्क्वायर और कोस n पाई बाई 2 आपको मिलेगा। और ये हमें मिला अपर लिमिट रखने पे, है ना, ये अपर लिमिट रखने पे मिला। माइनस करके जब लोअर लिमिट रखेंगे तो x को 0 रखना है,
x को 0 रखने पर यहां से आपको 0 मिलेगा, प्लस यहाँ पे x को 0 रखने पर cos 0 मिलेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, डिवाइड में n स्क्वायर। तो ये आया लोअर लिमिट रखने पर, है ना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बना फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन की लिमिट को रखने पर। अब ये जो सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है, प्लस का साइन लगाएंगे और इसमें भी हम लिमिट रखेंगे। पहले x की जगह पे पाई रखना है। यदि x की जगह पे पाई रखा जाए तो पाई माइनस पाई 0 होता है, और यहाँ पर साइन एन पाई 0 होता है, यानी कि दोनों ही केस में आपको 0 वैल्यू मिलेगी। माइनस करके हम इसमें लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट है x की जगह पे पाई बाई 2 डालना है, तो x की जगह पे अगर पाई बाई 2 डालेंगे तो पाई माइनस पाई अपॉन 2 अपॉन n मिलेगा यहाँ से, जिसको सॉल्व करके पाई अपॉन 2 अपॉन एन, पाई अपॉन 2n ही मिलेगा, है ना। और साइन एन पाई बाई 2 मिलेगा, ठीक है जी। और चूंकि ये सेकंड लिमिट है तो इसको ब्रैकेट में लगा लीजिएगा, इस तरीके से ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड लिमिट में माइनस बाहर आया, पहले इसमें x को पाई बाई 2 रखा, अब इसमें x को पाई बाई 2 रखो, ये माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर और साइन एन पाई बाई 2 बनेगा। ठीक है, हमारे पास वैल्यू होती है भाई, हमारे पास वैल्यू होती है cos n पाई की, sin n पाई की, cos 0 sin 0, cos 2n पाई sin 2n पाई की, n पाई बाई 2 की फॉर्म में अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो एग्जैक्ट आपको कोई जनरल फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब भी आपका एंगल में n पाई बाई 2 आए, चाहे cos के साथ आए sin के साथ आए, उसमें हमें जो है उसको एज इट इज फॉर्म में चलाना होता है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 अपॉन पाई तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, यहां से आपको मिला पाई अपॉन 2n साइन n पाई बाई 2, यहां से आपको मिला प्लस के 1 अपॉन एन स्क्वायर कोस n पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, यहां से आपको मिलेगा माइनस पाई अपॉन 2n साइन n पाई बाई 2, और अगली टर्म में माइनस माइनस प्लस होगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, सॉरी ये कुछ गड़बड़ी कर दी क्या। हाँ, ये कोस का इंटीग्रेशन जो है 2 बार किया था तो कोस में ही आता है भाई, ये मिस्टेक हो गई, ये कोस चलेगा। कोस का इंटीग्रेशन 2 बार करने में कोस में ही आता है, तो ये कोस चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को टाइमली करने के लिए एरर हो जाती है। तो फिर हमने क्या किया था यहाँ पे, ये सही है, ये भी सही है, इसमें लिमिट सही रखी, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स को पाई रखा, तो आपको जो है 0 वैल्यू मिलेगी दोनों केस में। एक्स को पाई रखने पर 0, लेकिन वहां से तो वैल्यू मिलेगी, ये आपकी वैल्यू होगी एक्स को पाई रखने पर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं दोबारा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो सही था, फर्स्ट वाले में हमने एक्स को पाई बाय 2 रखा, ये आया, एक्स को 0 रखा तो आपको ये वैल्यू मिली। फिर प्लस इंटीग्रेशन हमने किया था सेकंड, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस 1 होगा इसका डिफरेंशिएशन, कोस एन एक्स का 2 बार माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर होगा, तो ये आपका 3 माइनस है तो एक माइनस मिलेगा। अब इसमें पाई रखेंगे, पाई रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी पाई माइनस पाई 0 यहां से, है ना, और माइनस यहाँ पे x को पाई रखने पर आपको मिलेगा 1 अपॉन एन स्क्वायर कोस एन पाई। ठीक है, और फिर ये तो हो गई अपर लिमिट पे वैल्यू, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो x को पाई बाई 2 रखना पड़ेगा, यहां से आपको मिलेगा पाई अपॉन 2n साइन n पाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे जब आप x को पाई बाई 2 रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर कोस n पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यहां पर हमने इसको सॉल्व किया, 2 अपॉन पाई बाहर, ये एज इट इज रखा, ये सेम रहा, ये आपका माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर हो गया। अब यहां पर जो है इसको थोड़ा सा चेंज मुझे करना पड़ेगा, यहां पे आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर कोस एन पाई। ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस की हो जाएगी टर्म साइन एन पाई बाई 2, और यहां पर आपको जो है माइनस माइनस प्लस वैल्यू देगा कोस एन पाई बाई 2। ठीक है, अब जो चीजें कटेगा उसको काट देंगे। यहां पर देखा जाए तो आपका जो ये साइन एन पाई बाई 2 वाली टर्म है, साइन एन पाई बाई 2 से कट जाएगी, ये टर्म और ये टर्म सेम है, दोनों ऐड हो जाएगी, तो बाहर आपको मिला
2/पाई, इन दोनों को ऐड करके मिलेगा 2/n² कोस n पाई बाई 2, और यहां से आपको मिलेगा -1/n², और यहां से आपको मिलेगा -1/n², और साथ में कोस n पाई की वैल्यू -1n। इसमें से आप 2/πn² को कॉमन ले सकते हो, n² को कॉमन लेंगे तो 2 कोस n पाई बाई 2, और -1 और -1n, ये हमारी जो है an की वैल्यू होगी। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं an हमारा सही है क्या, है ना। an की वैल्यू है 2/πn², 2 कोस n पाई बाई 2, -1 की पावर n -1, ये से करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये a0 और an जो हमने निकाला है इसको यहाँ पे रख देंगे। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगी यूजिंग इन इक्वेशन 1। तो यहां से आपको मिलेगा f(x) इक्वल टू a0 की वैल्यू है आपकी π/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये π/4 बनेगा, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, an की वैल्यू है 2/πn², 2 कोस n पाई बाई 2, -1 की पावर n, और इनटू में आएगा कोस nx। तो इस तरीके से हाफ रेंज कोसाइन सीरीज हमारी जो है इस फंक्शन के लिए बन जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस की एरर होने के चांस रहते हैं। ठीक है, प्लस माइनस की एरर से बचना है। 2 मिनट एक्स्ट्रा दे देना। क्यों देना है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत आते हैं। जो ब्रेक फंक्शन होते हैं ना, उसके लिए हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी ही जाती है हर बार। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी 2-3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, है ना। माइनस पाई इंटू एक्स इंटू पाई माइनस एक्स, इस क्वेश्चन की मैंने साइन सीरीज बनाई थी हाफ रेंज, आप कोसाइन सीरीज बनाएंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की दोनों बनानी है, साइन कोसाइन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बनानी है, हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज बनानी है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की, और इंटरवल आपके आधे ही आधी रेंज है तो हाफ रेंज तो बननी ही है। तो ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। तो आज आपने हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज का मेन कॉन्सेप्ट सीखा, और उसके मैंने आपको 0 से पाई इंटरवल में जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कराने सिखाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 0 से एल इंटरवल को लेकर के उसके लिए हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज आपको बनानी बताऊंगा। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा सब के सब PYQ में पहले आ चुके हैं, कहीं ना कहीं 4-5 साल में आपको दिखेंगे पेपर्स में। और आगे जो आने वाले पेपर है यूनिवर्सिटी वाले पेपर, उसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होते हैं जितना मैं वर्क कराता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।